स्क्रीन ड्रामा से रात की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं। सलार की हालत अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। सलार की जल्द सेहत याबी के पीछे ईमान का ही हाथ होता है। ईमान ने सलार की काफ़ी ज़्यादा केयर की होती है। सलार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जैसे ही घर आता है उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। ईमान उसके साथ होती है और ईमान ने उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर की होती है। वो ईमान से कहते हैं मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरी ज़िंदगी में आए। और सालार ईमान से कहते इतने सालों में मुझे आज तक किसी ने ये बात नहीं समझाई, लेकिन आपने ही मुझे ये बात सिखाई है। मेरा हाथ देने वालों में से होना चाहिए, ना कि लेने वालों में से। अगर मैं सारी दुनिया की ताकत भी इकट्ठी कर लूँ तो तुम्हारे और अपने दरमियान की ये दीवारें नहीं गिरा पाऊंगा। ईमान जब सलार की ये बात सुनती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सलार से कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी आपको किसी से और किसी को आपसे मोहब्बत ना हुई हो। सवेरा ने अपनी सास खालदा को काफ़ी खरी खरी सुनाई होती हैं। वो किसी भी सूरत जमील के साथ नहीं रहना चाहती और ना ही उसके साथ अब खुश रह सकती हैं। और खालदा को ये बात समझ आ चुकी है अगर सवेरा घर वापस ना आई तो जमील के हाथ कुछ भी नहीं आना। वो जमील के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो जमील से कहती है तुम जाकर सवेरा को मना कर लेकर आओ। अगर सवेरा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आई तो तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाएगा। पहले तो जमील अपनी माँ की बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन उसकी माँ बज़िद हो जाती है। जमील को आखिरकार ही अपनी माँ का कहना मानना पड़ता है। कामरान ने जब से ये देखा है सलार में हिम्मत आ चुकी है, उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई है। अब तक तो कामरान ही सलार को मारता आया था, लेकिन अब सलार ने भी कामरान पर हाथ उठाया है और कामरान से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कामरान की बहन समन भी सलार की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। कामरान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो समन से कहता है तुम्हारा क्या लगता है उसी शख्स की वजह से तुम्हारी शादी टूट गई थी, उसने ईमान के लिए तुम्हारी शादी तोड़वा दी। समन अपने भाई को जवाब देती इसमें सलार भाई का कोई भी कसूर नहीं है, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने ही सलार भाई को इजाज़त दी थी। कामरान जब ये बात सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। ईमान जब अपने बाप आलम साहब से मिलने जाएगी तो आलम साहब उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ईमान की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। उसे पता है सलार के घर वालों ने अभी तक ईमान को कबूल नहीं किया। वो ईमान से सवाल करते हैं तुम अपने ससुराल में महफूज तो हो, खुश तो हो। ईमान अपने बाबा के सामने झूठ बोलती है और उसे बताती है सलार मुझे बहुत खुश रखता है और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईमान के साथ साथ आलम साहब भी ये बात जान चुके हैं सवेरा जमील के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपनी बहन सवेरा के पास आती है और उसे बताती है बाबा सिर्फ हमारी खुशी चाहते हैं और इस बात को भी जानते हैं तुम जमील के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जमील को भी ये बात समझ आ जाती है अगर सवेरा घर वापस नहीं आई तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो अपनी माँ का कहना मान जाता है और सवेरा को मनाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। वो सवेरा से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है और उसके लिए फूलों के गजरे भी लेकर आता है। सवेरा जमील की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सवेरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन वो अपनी बच्चियों के लिए जा रही होती है और जमील सवेरा को खुश करने के लिए उसके लिए गजरे भी लेकर आया होता है। सवेरा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। वो रास्ते में ही जमील से गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी से उतरकर वापस आ जाती है क्योंकि सवेरा अब जमील के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती।